मृत्यु को जानने का एक अद्भुत विज्ञान है। पतंजलि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के दो पक्ष सक्रिय और निष्क्रिय, प्रत्यक्ष और सूक्ष्म, इन दोनों पर पूर्ण संयम पा लेता है, तब मृत्यु की सटीक घड़ी की आहट तक सुनी जा सकती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक गहन अनुभव है, एक द्वार है जो केवल उसी के लिए खुलता है जिसने अपने कर्मों की संपूर्ण गति को भीतर ही भीतर देख लिया है। मृत्यु का अनुमान दो मार्गों से मिलता है। एक मार्ग है प्रारब्ध को पहचान लेने का, दूसरा है उन सूक्ष्म लक्षणों और पूर्वाभासों को पढ़ लेने का जो मृत्यु से बहुत पहले भीतर प्रकट होते हैं, लेकिन हम उनसे अनजान रह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है तो ठीक उतने महीने पहले जितने महीने उसने कभी गर्भ में बिताए थे, उसके भीतर कोई अति सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। साधारण व्यक्ति इसे नहीं देख पाता क्योंकि उसकी चेतना स्थूल में उलझी रहती है, लेकिन यह परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से होता है और प्रत्यक्ष होने के लिए सजगता मांगता है। जन्म का जो अंतराल है, मृत्यु की चेतावनी भी उतने ही अंतराल से पहले आती है। यदि कोई व्यक्ति 9 महीने गर्भ में रहा तो ठीक 9 महीने पूर्व मृत्यु का हल्का सा स्पर्श नाभि चक्र में महसूस होने लगेगा। यदि वह 10 महीने रहा तो 10 महीने पहले। जैसे जन्म की तैयारी मां के गर्भ में चलती है, वैसे ही मृत्यु की तैयारी भीतर के गर्भ में हारा में प्रारंभ होती है। जीवन एक वृत्त है, जहां शुरुआत है वहीं अंत भी लौट आता है। उसी घेराबद्ध गति में नाभि चक्र पहले हलचल से भरने लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें एक टूटन सी आती है, एक डोर ढीली पड़ती है। जागरूक व्यक्ति इससे तुरंत परिचित हो जाता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि यात्रा अब समापन की दिशा में मुड़ रही है। और ये परिवर्तन केवल नाभि तक ही नहीं सीमित, मृत्यु के और भी संकेत है। जैसे कि व्यक्ति अपनी मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले अपनी ही नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। मृत्यु में आंखें पूर्णतया ऊपर चली जाती हैं, ऊपर की ओर लौट जाने की एक अंतिम गति। किंतु यह यात्रा मृत्यु के क्षण में नहीं शुरू होती, यह तो उससे महीनों पहले प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें स्थिर होने में भी लगभग 6 महीने लगते हैं। इससे पहले उसका दृष्टि केंद्र भटकता रहता है, एक क्षण नाक के पास, फिर बाहर। जिस दिन उसकी दृष्टि स्थिर होती है, उसी दिन से एक अदृश्य गणना शुरू हो जाती है। जब इस स्थिरता को जितने महीने लगे थे, मृत्यु के उतने ही महीने पहले आंखें पुनः शिथिल होने लगती हैं, ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। भारत के गांवों में यह ज्ञान सदियों से चला आ रहा है कि जो व्यक्ति अपनी नाक की नोक नहीं देख पा रहा, उसकी मृत्यु निकट है। योगियों ने इस विज्ञान को गहराई से समझा है। वे नाक की नोक पर निरंतर ध्यान रखते हैं। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को पहचानने का मार्ग है। और एक दिन अचानक वे पाते हैं कि नाक की नोक अब दिखती नहीं, दृष्टि ऊपर को खींचने लगी है। और उसी क्षण उन्हें पता चल जाता है कि शरीर को छोड़ने का समय अब निकट है। योग की शरीर रचना में 7 चक्रों का वर्णन है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा के 7 द्वार। जब कोई व्यक्ति देह छोड़ता है तो वह किसी एक निश्चित चक्र से प्राण त्यागता है। उसका जीवन किस स्तर पर था, उसकी चेतना किस ऊंचाई तक पहुंची, यह उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है। सामान्य मनुष्य प्रायः मूलाधार से ही देह त्यागते, क्योंकि उनका जीवन काम, ऊर्जा के इर्द गिर्द ही घूमता है। वे इच्छा, कल्पना और स्वप्नों की निरंतर काम लालसा में जीते हैं, तो ऊर्जा उसी केंद्र से मुक्त होती है।
लेकिन यदि कोई प्रेम को जान ले, सच्चे प्रेम को, तो वह हृदय केंद्र से शरीर छोड़ता है। और यदि कोई पूर्णतः विकसित हो जाए, सिद्ध हो जाए, चेतना की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, तो उसकी ऊर्जा सहस्रार से मुक्त होती है। वह शीर्ष द्वार से जाता है, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। जिस चक्र से मृत्यु होती है, वही चक्र खुल जाता है। जीवन की समस्त संचित ऊर्जा उसी द्वार से प्रकट होकर बाहर बह जाती है और फिर एक नई यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस केंद्र से मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ता है, वही केंद्र उसकी मुक्ति का द्वार बन जाता है। वह बिंदु खुलता है, जैसे कोई आंतरिक फूल अचानक झर जाए। वह स्थान देखा जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। किसी दिन जब पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान योग के शरीर विज्ञान की सूक्ष्मता को समझने लगेगा, तब यह भी पोस्टमार्टम का एक आवश्यक हिस्सा बन जाएगा, यह जानना कि आदमी कैसे मरा नहीं, बल्कि किस केंद्र से मरा। आज चिकित्सक केवल इतना देखते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक हुई, दुर्घटना से, विष से, हत्या से या आत्महत्या से, लेकिन असली बात, सबसे गहरी बात वे चूक जाते हैं। वह केंद्र, वह द्वार जहां से प्राण ऊर्जा देह को छोड़कर निकल गई। यह तो उनकी रिपोर्ट की पहली पंक्ति होनी चाहिए। क्या वो मूलाधार से निकला? क्या वो हृदय से निकला? या क्या वो सहस्रार से मुक्त हुआ? और यह जानना संभव है। योगियों ने इस विज्ञान को हजारों वर्षों से देखा, परखा, जिया है। जब ऊर्जा किसी एक विशिष्ट चक्र से बाहर निकलती है, तो वह केंद्र भीतर से टूट जाता है, जैसे अंडा फूट जाए और भीतर का जीवन बाहर आ जाए। इसी तरह मृत्यु के क्षण जहां से प्राण मुक्त होते हैं, वहां एक आंतरिक भंग, एक सूक्ष्म विधार होता है। यह देखा जा सकता है यदि देखने की आंख हो। जब कोई व्यक्ति संयम को पा लेता है, अपने भीतर की सारी चंचलता पर शांत प्रभुत्व पा लेता है, तब मृत्यु के 3 दिन पहले ही उसे पता चल जाता है कि वह किस द्वार से शरीर छोड़ेगा। साधारण मनुष्य तो अचेतनता में मरता है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता, पर जिसने ध्यान को जिया हो, जो भीतर के आकाश में प्रवेश कर चुका हो, वो साधारण नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक जगमगाता द्वार बन जाती है। मृत्यु के 3 दिन पहले सिर के शीर्ष पर हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है, जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खुलने को हो। यही संकेत है कि वह सहस्रार के शिखर से विदा लेने जा रहा है। यह विज्ञान हमें मृत्यु को भय की नहीं, उत्सव की दृष्टि से ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। यदि तुम जान लो कि मरना कैसे है और मरने का अर्थ क्या है, तो मृत्यु गीत बन जाती है, नृत्य बन जाती है। और जो व्यक्ति मृत्यु को आनंद से स्वीकार कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। इस पृथ्वी विद्यालय की सारी पाठ्य पुस्तकें उसने पढ़ ली, सब अनुभवों से गुजर लिया, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, महान, असीम, अनंत। तब वह अस्तित्व में पूर्णतः विलीन होने को तैयार हो जाता है। इस सूत्र में एक और गहराई है। कर्म 3 स्तरों पर होते हैं। प्रतिदिन के कर्म जो बहुत छोटे होते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में चेतन है। इनके पीछे प्रारब्ध है, जो संस्कार बन चुका है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान अवचेतन कहता है। और सबसे नीचे है संचित कर्म, जिसे आधुनिक भाषा में अचेतन कहा जा सकता है। साधारण मनुष्य तो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी सजग नहीं होता, तो अवचेतन और अचेतन को कैसे पहचानेगा? ये असंभव लगता है। इसलिए साधना का प्रथम चरण यही है, दिन की छोटी छोटी क्रियाओं में सजग होना। चलना हो तो होश के साथ चलो, भोजन करो तो चैतन्यता के साथ करो, जो भी करो पूरी उपस्थिति के साथ करो। कार्य करो तो कार्य और कर्ता दो न रहे, तुम उसी कार्य के प्रवाह बन जाओ। मन इधर उधर भटके नहीं। ऐसे मत जीना कि तुम जीवित लाश हो, जैसे कोई सम्मोहन में जी रहा हो।
शब्द बोलो तो जागरूक होकर बोलो, ताकि कोई शब्द पश्चाताप का कारण न बने। जब यह पहला चरण स्थिर हो जाता है, तब दूसरा चरण अपने आप खुल जाता है, अवचेतन में उतरने का चरण। तब जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और क्रोध की एक महीन लहर तुम्हारे भीतर उठती है, उसी क्षण ध्यान करो। यह बहुत सूक्ष्म होती है, चेतन में आने से पहले ही अवचेतन में उतर जाती है। यदि तुम सजग नहीं हो तो तुम इस तरंग को खो दोगे, पर यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम इसे पकड़ लोगे। और यही प्रारब्ध है, यही अवचेतन है। और जब अवचेतन के प्रति सजगता आती है, तब तीसरा दरवाजा खुल जाता है अचेतन का। यह वही खजाना है जिसमें असंख्य जन्मों के कर्म संचित है। जितना व्यक्ति विकसित होता है, उतनी ही गहराई में उतरने की क्षमता बढ़ती है। जब मनुष्य अचेतन में उतरता है, तो इसका अर्थ है कि वह चेतना का प्रकाश अपने अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों तक ले गया है। यही संबोधि है, जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं रहता। व्यक्ति पूरे का पूरा प्रकाशित हो जाता है। वह जीता है, काम करता है, लेकिन कोई कर्म बंधता नहीं, क्योंकि अब कर्ता ही विलुप्त हो गया है, केवल साक्षी शेष बचा है।